वैद्यराज जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य जीवक के जीवन और चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी विलक्षण उपलब्धियों को आज विरले लोग ही जानते हैं। भारतीय चिकित्सा शास्त्रियों के ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जीवक ने अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर विविध औषधियों का निर्माण कर असाध्य रोगों पर विजय प्राप्त की। जीवक ने महात्मा बुद्ध के प्रति अगाध भक्ति भाव रखते हुए भी उनके साथ रहने की इच्छा को दबा दिया और चिकित्सा के स्वधर्म को संपूर्ण निष्ठा से निभाकर संसार के प्रति प्रतिबद्धता का अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका पूरा नाम कुमार भृत्य जीवक था। आयुर्वेद की परंपरा के पोषक और उन्नायक के रूप में चरक एवं सुश्रुत के साथ उन्हें भी याद किया जाता है। कई दिन तक कठिनता पूर्वक खोजने के बाद भी जब जीवक को कोई ऐसी वनस्पति प्राप्त नहीं हुई जिसमें कोई औषधीय गुण न हो, जबकि वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के विशाल परिसर के भी बाहर दूर दूर तक सुदूर तक जाकर ढूंढ चुका था, अनेक अज्ञात वनस्पतियों को भी परीक्षण कर चुका था, पर उसे रत्ती भर भी सफलता हाथ नहीं लगी। अंत में उसे खाली हाथ आचार्य के पास लौटने का विचार आया। लौटते हुए वह रास्ते में विचार कर रहा था कि आचार्य को अपनी असफलता बताकर क्या पास हुआ जा सकता है? कभी नहीं। उसे अभी बहुत कठिन प्रयास करने होंगे। अभी उसकी शिक्षा अधूरी है। उसने धरती माता के वात्सल्य का अनुभव किया। प्राणियों के पोषण और रक्षण के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए वरदानों से वह परिचित हुआ था। उसके मन में यह बात कचोट रही थी कि प्रकृति से इतनी अमूल्य जैव संपदा पाकर हम कृतज्ञ क्यों नहीं होते? कितने जड़मती हैं वे लोग जो इसे नष्ट करते हैं। जीवक सूर्यास्त होने से पूर्व तक्षशिला विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर पहुंचा। आकाश में सावन के घने काले बादलों के छा जाने से संध्या का आभास हो रहा था। बूंदाबूंदी भी शुरू हो गई थी। उसने एक पल सावन के बादलों से भरे पूरे आकाश को देखा और दूसरे पल उसकी आंखें हरी भरी धरती पर आ टिकी। आचार्य के निवास पर जाने वाली पगडंडी घास से पट चुकी थी, पर जीवक के कदम सही दिशा में बढ़ते चले गए। जब जीवक आचार्य के कक्ष में पहुंचा, दीप घरों पर घृत के दीपक जल चुके थे। आचार्य को सामने देख जीवक ने साष्टांग प्रणाम किया। आचार्य ने आशीर्वाद दिया और पूछा, वत्स जीवक तुम खाली हाथ आए हो? जीवक एक क्षण सोचने लगा, फिर वह विनीत स्वर में बोला, हाँ आचार्यवर, मैं असफल रहा औषधीय गुणों से रहित वनस्पति खोजने में। लेकिन आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, तुम उत्तीर्ण हो गए। वास्तव में धरती पर ऐसी कोई वनस्पति है ही नहीं जो औषधीय गुणों से रहित हो। ऋग्वेद में बताए गए रोगों और उपचारों के ज्ञान को जिन ऋषियों ने आगे बढ़ाया उनमें भारद्वाज और आत्रेय का नाम पहले आता है। इनके बाद धन्वंतरी जो मूलतः शल्य चिकित्सक कहलाई और इनके कार्यक्षेत्र को सुश्रुत जी ने आगे बढ़ाया, जो संपूर्ण मानव शरीर कपाल आदि सभी का सफल निरीक्षण करते रहे। जबकि चरक जी को मूलतः फिजिशियन चिकित्सक व निदान का महागुरु माना गया। इन सभी ने सभी वनस्पतियों को धरोहर माना और उन्हें प्राणियों के समान सजीव जीवित माना। इन सभी की खोजों का लाभ हम सभी को प्राप्त हुआ है। वत्स जीवक, तुम इन्हें अवश्य याद रखना, इससे तुम कभी भ्रमित नहीं हो सकोगे और इनके परोपकारी कार्यों को और आगे बढ़ाते रहोगे। आचार्य एक क्षण के लिए मौन होकर जीवक को देखने लगे। जीवक की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। आचार्य ने स्नेह से कहा, वत्स तुम कल प्रातः अपने नगर राजगृह के लिए प्रस्थान कर सकते हो। अगले दिन चलते समय जीवक को आचार्य ने मार्ग व्यय और पाथेय देकर विदा करने लगे। जीवक की आंखों में आंसू बह रहे थे। आचार्य बार बार अपनी डबडबाई हुई आंखें उत्तरीय से पोंछ रहे थे। वे आचार्य के चरण छूकर विदा हुए। जीवक को याद आ रहा था जिस दिन उसे ज्ञात हुआ कि वह एक अनाथ बालक है, उसे बहुत कष्ट हुआ था। सम्राट बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने उसे नवजात अवस्था में मिट्टी के ढेर पर पाया था। चूंकि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहा, उसका नाम जीवक रखा गया और उसका लालन पालन राजकुमार ने करवाया था, इसलिए उसे कुमार भृत्य कहा जाने लगा। इस तरह उसका पूरा नाम कुमार भृत्य जीवक पड़ा। जीवक ने संकल्प लिया था कि मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा, कठोर परिश्रम और तप से योग्यता प्राप्त करूंगा और अपने पूरे सामर्थ्य से असहायों का सहायक बनूंगा। इसी संकल्प से प्रेरित होकर वे एक दिन आयुर्वेद पढ़ने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय आए। उनकी कामना पूरी हुई। वे अपने को ऋषियों के अर्जित ज्ञान का उत्तराधिकारी पाकर धन्य हो गए थे। वे रोग शोक मिटाने वाले एक कुशल वैद्य बन चुके थे। जीवक तक्षशिला से चलकर अयोध्या नगरी पहुंचे। सरयू नदी के तट पर बसी इस प्रसिद्ध नगरी को देखने की इच्छा थी। भव्य मंदिरों और सुंदर भवनों वाली इस नगरी के मार्ग पर जाते हुए उन्होंने सोचा क्यों न यहाँ के प्रसिद्ध वैद्यों से मिला जाए और यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त की जाए। चलते समय उनके
आचार्य से यह ज्ञात हुआ था कि उनके सहपाठी आचार्य देवदत्त अयोध्या नगरी के विख्यात वैद्य हैं। वे वैद्यराज देवदत्त से मिलने गए। जीवक का परिचय पाकर देवदत्त बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, नगर सेठ की पत्नी के सिर में पिछले 7 वर्षों से तीव्र पीड़ा है। मैं उनको उपचार में अभी तक सफल नहीं हो पाया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम नगर सेठ की पत्नी का इलाज करो। तुम शल्य क्रिया में भी कुशल हो, आवश्यक हो तो उसके मस्तिष्क की शल्य क्रिया भी कर सकते हो। जीवक ने इस चुनौती को स्वीकार किया। काफी समय से नगर सेठ की पत्नी निराश हो चुकी थी। वह सोचने लगी थी उसका रोग अब मरने के बाद ही छूटेगा। उसने जब युवा वैद्य जीवक को देखा तो बोली, वृद्ध वैद्य ही अनुभवी होते हैं, बेटे तुम क्या कर पाओगे। जीवक ने विनम्रता से उसका धीरज बनाया और गहराई से परीक्षण किया। उन्होंने शल्य क्रिया की आवश्यकता नहीं समझी। उन्होंने गाय के पुराने घी से औषध तैयार की और नगर सेठ की पत्नी के नाक के छिद्र से औषध डाली। वह औषध सेठानी के मुंह से जैसे जैसे बाहर निकलने लगी, उसका सिर दर्द कम होने लगा। अंततः वह स्वस्थ हो गई। जीवक की यह पहली सफलता थी। अयोध्या नगरी के वैद्यों ने उनका सम्मान किया। उन्हें नगर सेठ ने कई सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी। राजगृह पहुंचकर उन्होंने अपने प्रतिपालक राजकुमार अभय से भेंट की और सारी स्वर्ण मुद्राएं उन्हें देकर कृतज्ञता व्यक्त की। राजकुमार अभय ने अपने महल में ही रहने की उनकी व्यवस्था कर दी। राजगृह पहुंचने के कुछ ही दिनों के भीतर उन्होंने शल्य क्रिया से 2 असाध्य रोगियों को रोग मुक्त किया। उन्होंने एक युवक रोगी के पेट को खोलकर उसकी उलझी हुई आंतों की गांठें खोली और पुनः सिलाई कर औषध का लेप लगा उसे स्वस्थ कर दिया। दूसरी शल्य क्रिया उन्हें एक सेठ के मस्तिष्क की करनी पड़ी। सेठ को अन्य वैद्यों ने बता दिया था कि वह 5 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब वह रोगी जीवक के पास आया तो उन्होंने एक शर्त रखी, तुम्हें 21 माह तक बिस्तर पर लेटना पड़ेगा, 7 माह दाएं, 7 माह बाएं, 7 माह सीधे। मरता क्या नहीं करता, उसने शर्त मान ली। उसकी खोपड़ी खोली गई, शल्य क्रिया पूरी हुई, बिस्तर पर लेटने की बारी आई। अभी 7 दिन ही बीते थे कि वह रो पड़ा। उसने कहा, वैद्यराज मैं मर जाना चाहता हूँ पर इस कष्ट से नहीं रहना चाहता। जीवक ने कहा, बाई करवट से न सही पर तुम्हें दाई करवट से तो 7 माह लेटना ही पड़ेगा। रोगी ने स्वीकार किया, लेकिन 7 दिन बाद वह चिल्ला पड़ा, वैद्यराज मुझे कष्ट से उबारिए, मैं मरा जा रहा हूँ। जीवक ने फिर कहा, दाई करवट से न सही पर तुम्हें सीधे लेटकर 7 माह तो बिताने ही होंगे। रोगी ने रात की सांस ली और वैद्यराज का आदेश मान लिया, लेकिन 7 दिन बाद वह करहा उठा, मुक्ति दीजिए वैद्यराज, मेरे प्राण निकल रहे हैं। जीवक ने कहा, अब आप उठिए और घर जाइए। रोगी डर गया। तब जीवक ने उसे समझाया, अब आप रोगी नहीं रहे, अब आप स्वस्थ हैं। आपको मैं केवल 21 दिन ही विश्राम देना चाहता था, लेकिन आपके धैर्य की कमी देख मैंने 21 दिनों को 21 माह बताया था। सेठ स्वस्थ होकर विदा हुआ। उन्हीं दिनों मगध के सम्राट बिंबिसार अस्वस्थ हो गए। उनका निदान जीवक ने चुटकी बजाते ही कर दिया। सम्राट बिंबिसार ने जीवक को मगध राज्य के श्रेष्ठ अलंकरण से सम्मानित किया और अपना मुख्य चिकित्सक नियुक्त किया। एक बार बिंबिसार के मित्र अवंती नरेश चंड प्रयोत पीलिया से पीड़ित हो गए। बिंबिसार ने जीवक को अवंती भेजा। वैद्यराज जीवक के सामने एक विचित्र समस्या आ खड़ी हुई। अवंती नरेश को घी से बड़ी घृणा थी। उन्हें घी देखते ही उल्टी आ जाती थी और जीवक के अधिकांश प्रभावकारी औषधियों का अनुपान गाय का घी ही होता था। यदि घी के साथ औषध न दी जाए तो चंड प्रयोत का पीलिया न छूटे, पीलिया न छूटे तो बिंबिसार का कोप हो, जीवक का अपमान भी, और यदि घी के साथ औषध दी जाए तो चंड प्रयोत की उल्टी शुरू हो और वह दंड का भागी बने। इसी उहापोह में पड़े जीवक ने निर्णय लिया कि चंड प्रयोत को रोग मुक्त करना पहला लक्ष्य होना चाहिए और उसके प्राणों की रक्षा करना दूसरा। जीवक ने चंड प्रयोत से कहा, महाराज निर्धारित तिथि और नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने के लिए घने वन में जाना होगा। मुझे तीव्र गति से चलने वाला हाथी चाहिए और मैं चाहता हूं कि राजप्रसाद से किसी भी समय मुझे निकलते हुए कोई रक्षक रोके नहीं। जीवक के लिए अनुकूल व्यवस्था हो गई। जीवक ने अवंती नरेश चंड प्रयोत को घी के साथ औषध देने का ऐसा समय बताया जब वे अवंती राज्य की सीमा पार कर मगध की सीमा में पहुंच जाएं। वे तेज दौड़ने वाले हाथी पर सवार होकर भाग निकले। औषध खाकर अवंती नरेश चंड प्रयोत को कष्ट तो हुआ पर वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। उन्होंने जीवक के सम्मान में बहुमूल्य वस्त्र राजगृह भेजे। आयुर्वेद के ज्ञान से जीवक की सारी कामनाएं धीरे धीरे पूरी हो गई थी। उन्हें धर्म, अर्थ व काम रूपी 3 पुरुषार्थ प्राप्त हो गए थे। अब वे मोक्ष के विषय में सोचने लगे। वे अपने युग के महान धर्म प्रवर्तक भगवान बुद्ध के दर्शन की इच्छा करने लगे। एक बार उन्हें
भगवान बुद्ध की चिकित्सा का अवसर मिल गया। भगवान बुद्ध के पांव में धारदार पत्थर से चोट लग गई थी। उनके पांव से खून बहने में लगा। जीवक ने उनके पांव में शीघ्रता से रक्तस्राव रोकने वाली औषधियों का लेप लगाया और पट्टी बांध दी। इसी बीच चिकित्सा कार्य से उन्हें नगर के बाहर जाना पड़ा। वे भूल गए कि रक्तस्राव के बंद हो जाने पर भगवान बुद्ध के पांव से पट्टी खोल देनी चाहिए। कार्य से अवकाश मिलने पर जब वे लौटे तब तक इतनी रात हो गई थी कि नगर का सिंह द्वार बंद हो चुका था। जीवक को यह सोचकर रात भर नींद नहीं आई कि भगवान बुद्ध को उस पट्टी से कितनी पीड़ा हो रही होगी। प्रातःकाल जब वे भगवान बुद्ध से मिलने गए, उन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध के पांव से पट्टी खुली हुई है। उनके पांव की चोट ठीक हो गई है। भगवान बुद्ध उनके मन की बात समझ गए। उन्होंने कहा, जीवक, जब तुम पट्टी खोलने के लिए चिंतित हो रहे थे तभी मैंने पट्टी खोल दी थी। जीवक ने आश्चर्य से भगवान बुद्ध की ओर देखा और वे उनके चरणों पर नतमस्तक हो गए। उन्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान बुद्ध ने उनके मन को अपने मन से जोड़ लिया है। वे उनके कृपा पात्र बन चुके हैं। जीवक को जब जन की सेवा कर सम्मान पाने का अवसर मिला, उन्हें राजवैभव प्राप्त हुआ और इन सबसे उत्तम सर्व पूज्य भगवान बुद्ध की असीम कृपा भी मिली। उन्हें याद आ रहा था तक्षशिला विश्वविद्यालय का वह अंतिम दिन जब आचार्य ने उनसे कहा था, आयुर्वेद के ज्ञान और अभ्यास से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ मिल जाता है। जीवक भगवान बुद्ध के शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करते थे। वे हमेशा भगवान बुद्ध के साथ रहना चाहते थे, लेकिन जन जन को रोग मुक्त रखने की तपस्या ही एक चिकित्सा का स्वधर्म है। अतः वे कल्याणकारी कार्य को छोड़ नहीं सके। वस्तुतः कुमार भट्ट जीवक एक असाधारण वैद्य थे, इसलिए आयुर्वेद की परंपरा के पोषक और उन्नायक के रूप में चरक एवं सुश्रुत के साथ उन्हें भी याद किया जाता है। चूंकि धन्वंतरी सर्जन माने गए हैं, सुश्रुत उनके शिष्य थे, चरक फिजिशियन, और आयुर्वेद के उन्नायक के रूप में ये बड़े महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।